हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। वो क्या है? चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को पहचानना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर कहते किसको है? जैसे ये 7 क्या प्राइम नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि ना जो 7 है ना वो 1 से डिविजिबल है और खुद के नंबर से डिविजिबल है, और किसी भी नंबर से डिविजिबल है नहीं। तो 7 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 1 से तो डिविजिबल है और साथ ही साथ वो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। अगर वो 1 और 9 से ही डिविजिबल होता तो आपका प्राइम नंबर था, लेकिन वो 3 से डिवाइड हो गया जिसकी वजह से वो प्राइम नंबर नहीं रहा। 11 क्या प्राइम नंबर है? यस, क्योंकि 11 1 और खुद के नंबर से ही सिर्फ डिविजिबल है, इसके लिए ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है, ये है और ये नहीं है। अब गौर से देखो, यहाँ 1 3 9 ये क्या है? फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 9 के। ये 1 and 7 ये क्या है? ये भी फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 7 के। 1 and 11 ये क्या है? फैक्टर है। वो भी किसके है? 11 के। अब आता है फैक्टर की बारी, और फैक्टर हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है। तो अब आते हैं कि हम प्राइम नंबर कैसे पहचाने। फैक्टर तो निकालने आता है, फैक्टर हम कैसे निकालते हैं ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। अब आते हैं कि प्राइम नंबर हम कैसे पहचाने। जैसे कि ना मुझे 7 को पहचानना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा? 7 को ना 2 से डिवाइड करूंगा। 1 से क्यों नहीं डिवाइड करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि 1 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। 7 मॉडुलस 2 रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर आता है 7 मॉडुलस 3 रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 7 मॉडुलस 4 रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। 7 मॉडुलस 5 रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। 7 मॉडुलस 6 रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। आप यहाँ देख रहे हो किसी का भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब कि 2 से मैंने चेक किया, 3 से चेक किया, 4 से, 5 से, 6 से, किसी का भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मतलब 7 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं था। और मैंने इसको कहां से कहां तक चेक किया? 2 to 6 तक चेक किया। आप कोई भी नंबर जब चेक करने जाओगे प्राइम है कि नहीं, आप 2 से लेकर, अगर सपोज n की वैल्यू 9 है तो आप इसको कहां तक चेक करोगे? 8 तक। तो मतलब कि 2 to n-1 तक चेक करोगे। अगर आप 11 को चेक करने जाओगे तो 2 से लेकर 10 तक। अगर 5 को चेक करने जाओगे तो 2 से लेकर 4 तक के नंबर्स के बीच में ही आप डिविजिबल चेक करोगे, अदरवाइज नहीं। अब आता है जैसे कि आप 9 को जब चेक करने जा रहे हो, 9 को किससे चेक करोगे? पहले 2 से चेक करोगे। 9 मॉडुलस 2 रिमाइंडर क्या आएगा? 1। चलो भाई ये डिविजिबल नहीं हुआ, तो मैं अब 9 को किससे चेक करने जाऊंगा? 3 से। और 9 मॉडुलस 3 रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब रिमाइंडर 0 दे दिया, मतलब कि जो 3 है ना वो डिविजिबल है किससे? 9 से। तो क्या मैं 9 को 4 से चेक करने जाऊंगा? क्या 5 से चेक करने जाऊंगा? नहीं, मैं यहाँ क्या कर जाऊंगा? ब्रेक कर जाऊंगा। और ब्रेक वाला काम भी आपको तो पता ही है, हमने लीनियर सर्च में देखा ही है। तो अब पता चल रहा है कि हमारा फॉर लूप 2 से लेकर n-1 तक तो चलेगा, और उसके बीच में चेक करेगा हर नंबर को उठा उठा के कि वो डिविजिबल है कि नहीं। अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा ना, तो आप वहीं क्या कर दोगे? ब्रेक कर दोगे। क्या कर दोगे? ब्रेक कर दोगे। आगे आप किसी भी नंबर से फिर चेक करने जाओगे नहीं। तो अब पता चलता है कि हमारा जो फॉर लूप है 2 तरीके से रुक सकता है। एक तो होता है कंडीशन फॉल्स होने पे, और दूसरा होगा हमारा ब्रेक होने पे। कंडीशन कब फॉल्स होगी पता है? जब आप ना जो भी नंबर दिया रहेगा 2 से लेके पूरे नंबर से चेक कर लोगे, तब जाके तुम्हारा ना कंडीशन फॉल्स होगा। और ब्रेक कब होगा? जब भी वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा ब्रेक। तो अब पता चल रहा है कि भाई हमारा जब फॉर लूप 2 तरीके से रुक रहा है ना, तो मैं इंडिकेशन के लिए एक ना वेरिएबल भी यूज कर लूंगा कि मुझे पता चले कि मेरा फॉर लूप किस वजह से रुका है। अगर ब्रेक की वजह से रुका है तो आप बोल दोगे भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर कंडीशन फॉल्स होने की वजह से रुका है तो तुम्हें बोल देना है कि ये हमारा प्राइम नंबर है। तो चलो हम इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ जैसे आते हो, मैंने नम की वैल्यू क्या दी है? 9 दी है। ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा वो पता करके देगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हम जा रहे हैं किसको चेक करने? 9। मैंने जो वेरिएबल की बात की थी ना वो है फ्लैग। आप इस वेरिएबल का नाम फ्लैग दो, कुछ भी दो, लेकिन ये किस टाइप का वेरिएबल है? बुलियन टाइप का है। तो फ्लैग किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है? ट्रू या फॉल्स कर सकता है। तो मैं इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या स्टोर कर दिया? ट्रू स्टोर कर दिया। अब मैंने बोल दिया था भाई कि आपका जो फॉर लूप है वो कहां से कहां तक चलेगा? 2 to n-1 तक, यानी num-1 तक। तो यहाँ देखोगे i की वैल्यू 2 और i लेस देन num है। i लेस देन इक्वल्स टू num नहीं है, i लेस देन num है, मतलब i की वैल्यू 8 तक ही ट्रू होगी, 9 को ट्रू नहीं होगी। और इसके अंदर मैंने क्या किया है भाई? num से ना हर i को ना चेक किया कि डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल होगा तो हम फ्लैग फॉल्स करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे। तो चलो हम इसका कोड देख लेते हैं रन करके। तो सबसे पहले क्या होगा? फ्लैग की वैल्यू ट्रू हुई है, फिर उसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। मैंने 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? मुझे पता है कोई भी नंबर को अगर मैं 1 से चेक करूंगा डिविजिबल तो वो डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसके लिए 2 से स्टार्ट किया।
है, तो i इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ जाओगे 2 लेस देन नम, ट्रू, अंदर आओगे नम की वैल्यू क्या है 9 मॉडुलस 2, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 1 आएगा, 1 क्या 0 के बराबर है नहीं, तो आपकी ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर आप ऊपर जाओगे i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थी 3 हो जाएगी, फिर यहाँ जाओगे 3 लेस देन नम, ट्रू, अंदर आओगे नम की वैल्यू क्या है 9 मॉडुलस और i की वैल्यू क्या है 3, नम मॉडुलस 3, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, क्या 0 0 के बराबर है, यस, ये कंडीशन अभी क्या होगी ट्रू हो गई। तो आप अंदर आओगे, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर दो, यस, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। मैंने बोला था कि भाई जब तुम ब्रेक करोगे ना तो तुम्हें इंडिकेट करना पड़ेगा कि तुम ब्रेक हुए हो, तो मैंने फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, किससे, ट्रू से फॉल्स कर दी, और अब मैं क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो आपका फॉर लूप क्या होता है, रुक जाता है। अब आप कहाँ जाओगे, सीधा फॉर लूप के बाहर। फॉर लूप के बाहर क्या मिल रहा है, इफ मिल रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है, क्या फ्लैग की वैल्यू क्या है अभी, फॉल्स है, फॉल्स इज इक्वल टू क्या ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो आप आ जाओगे एल्स में आ जाओगे, और एल्स में क्या लिखा है, नम की वैल्यू क्या है 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, इस तरीके से पता चल गया कि 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। चलो हम ऐसा नंबर लेते हैं जो कि प्राइम नंबर है, तो हम किसको ले रहे हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। अब हम ऐसा नंबर ले रहे हैं जैसे जो प्राइम हो, जैसे कि ये 7 ले रहे हैं। ओके, नम की वैल्यू अभी क्या है 7, फ्लैग की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू ट्रू, उसके बाद आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन नम, ट्रू, अंदर आओगे नम की वैल्यू क्या है 7 मॉडुलस 2, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 क्या 0 के बराबर है नहीं, आप इफ के अंदर जाओगे नहीं गए, फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थी 3, फिर 3 लेस देन नम, ट्रू, अंदर आओगे नम की वैल्यू क्या है 7 मॉडुलस, और आई की वैल्यू क्या है 3, 7 मॉडुलस 3, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 0 के बराबर है नो, इफ के अंदर जाओगे नहीं जाओगे, फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 4 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, अंदर आओगे नम की वैल्यू क्या है 7 मॉडुलस, आई की वैल्यू क्या है 4, 7 मॉडुलस 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, 3 क्या 0 के बराबर है नहीं, तो फिर इसके बाहर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन 7, ट्रू, अंदर आते हो नम की वैल्यू क्या है 7 मॉडुलस, आई की वैल्यू क्या है 5, 7 मॉडुलस 5, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो ये कंडीशन फिर से फॉल, फिर से ऊपर आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, अंदर आओगे 7 मॉडुलस 6, रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्या 1 0 के बराबर है नहीं, फिर से फॉल्स, फिर इफ की बाहर जाओगे, फिर आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 7, 7 लेस देन 7 फॉल्स। अब ये किससे रुक रहा है आपका फॉर लूप, फॉल्स होने पे, तो फॉल्स हुआ, फिर आप बाहर आओगे, यहाँ लिखा है फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू क्या है ट्रू, यस, देखो फ्लैग की वैल्यू क्या है ट्रू, चेंज ही नहीं हुई भाई, क्योंकि आप एक भी बार इफ के अंदर आए ही नहीं, तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी ट्रू का ट्रू, फिर फ्लैग की वैल्यू ट्रू, क्या ट्रू ट्रू के बराबर है यस, आप अंदर आओगे, क्या प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट आउट, और नम की वैल्यू क्या है 7, 7 इज अ प्राइम नंबर, ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो अब चलो हम इसका कोड रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो हम इसको सेव करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, जावा सी क्लास नेम मैन डॉट जावा। तो ये हमने कंपाइल किया, सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं, जावा मैन। तो यहाँ देखोगे 11 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि मैंने नम की वैल्यू क्या दिया है 11 दिया है। ये सपोज करो हम इसको क्या दे रहे हैं 9 दे रहे हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया, इसके बाद मैं इसको करता हूँ कंपाइल करता हूँ और फिर इसको मैं क्या करता हूँ रन करता हूँ। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो 7 को कंट्रोल एस किया, सेव किया और फिर इसको मैंने क्या कंपाइल किया एंड इसको रन किया। ओके, तो थैंक यू।